स्टेटमेंट चैप्टर की 13 क्लास है और इस क्लास के अंदर बच्चों मैं आज आपको बोर्ड के पर्पज से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा और इसके साथ आज हमारे यहाँ ये कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म हो जाएगा। सही है बच्चे, मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ कैश फ्लो के लॉन्ग क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। तो बच्चे आप सभी को इन्हीं क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करनी है और जो एडिशनल क्वेश्चन हो उनके करके देखो। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। सही है बच्चों, एक चीज और है, आप सब बच्चे वीडियो देख रहे हो, आप आ चुके हो, तो बच्चे वीडियो को लाइक कर अपनी प्रेजेंट तो लगाओ। लगा दी या नहीं लगाए? चलो जल्दी से वीडियो को लाइक बटन पर प्रेजेंट लगाओ। सब बच्चे देखना चाहता हूँ कौन कौन बच्चा उसे वो कर रहा है, प्रेजेंट है यहाँ पर। चलो स्टार्ट करें बच्चे हमारी जो बुक्स चल रही है 20 एडिशन की चल रही है टीएस गिरवाल की 20 एडिशन की किताब है बच्चे। इसका क्वेश्चन नंबर आज हम करने वाले हैं 50। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे पूरे के क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। सब बच्चे फटाफट बुक्स ओपन करो, पेज नंबर 5.107। बच्चे पुरानी जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है उस बुक्स में भी ये सवाल होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज होगा। एक बार मैं अमाउंट बोल देता हूँ, आप अपनी अमाउंट को मैच कर लेना। बच्चे हमें 2 बैलेंस शीट दी है, एक बैलेंस शीट का टोटल 9 लाख दिया, 9 लाख रुपए, और दूसरी का दिया 7,48,000, तो 7,48,000 रुपये। ये दोनों बैलेंस देखो जल्दी से, मिल गया। चलो स्टार्ट करें सब बच्चे मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले जाओ नीचे, सबसे पहले जाओ क्वेश्चन के लास्ट में। क्वेश्चन के लास्ट में आप जाओगे तो प्रिपेयर करना कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/2000 और कंप्लेन करना विद AS3। बच्चे AS3 ने ये आपको फॉर्मेट दिया जिसको फॉलो करना पड़ता है, और मैं आपको हर क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में कराता हूँ। सही है, चलो तो स्टार्ट करें बच्चे। क्वेश्चन में बोला प्रिपेयर करना कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब क्वेश्चन में बोला जाएगा बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आपको 3 एक्टिविटी बनानी थी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो ये हमारी पूरी एक्टिविटी ऑपरेटिंग कहलाती है, ये इन्वेस्टिंग कहलाती है, देखो लिखा भी है, और ये फाइनेंसिंग कहलाती है। और ये क्या कहलाता है बच्चे? यहाँ पर सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो जो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा उसके अमाउंट निकालने के लिए हमें इसके पास ऐसे निकालना पड़ेगा। चलो तो बच्चे मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। सब बच्चे अब एक काम करना, फिलहाल पेन और रजिस्टर को क्या कर दो, एक तरफ रख दीजिए, सिर्फ बुक्स लेकर बैठ जाइए। मैं जो पॉइंट पढ़ूंगा आपका ध्यान उस समय बुक्स में होना चाहिए, और जब मैं बोर्ड पे लिखूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे जाने वाला है। स्टार्ट करो। फॉलो इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। हमें बैलेंस शीट दी है एक्स लिमिटेड की। सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर आते हैं, सबसे पहले नंबर पे दिया इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले डाटा दिया शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में भी 2 पार्ट दिए, ए पार्ट बी पार्ट। ए पार्ट और बी पार्ट दोनों के आगे नोट नंबर 1 नोट नंबर 2। बच्चे इन दोनों का काम यहाँ से चलने वाला नहीं, नोट नंबर में चल रहे हैं। नोट नंबर में आए तो नोट्स पर आओ। नोट्स में पहले नंबर देखना शेयर्स कैपिटल वाला। शेयर्स कैपिटल में 2 डाटा दिए हैं, इक्विटी शेयर्स कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल। बच्चे एक एक को डील करते हैं। पहले देखो इक्विटी वालों को। बच्चे इक्विटी वाले 4 से 5 हो गए। इक्विटी शेयर्स कैपिटल, शेयर्स कैपिटल कोई सी भी हो, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रीफरेंस, आनी ही पड़े। इंक्रीज होती है तो क्या लिखते हैं, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल, और डिक्रीज होती है तो लिखते हैं रिडम्पशन। इक्विटी वाले 4 से 5 हो गए, यहाँ बढ़ गए। बच्चे जब इंक्रीज होती है तो लिखते क्या थे, प्रोसीड्स। क्या लिखते थे, प्रोसीड्स फ्रॉम, लिखते हैं प्रोसीड फ्रॉम इशू करा। बच्चे हमने इशू करा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल। अब क्या नाम लिख दे, इक्विटी शेयर्स कैपिटल। बच्चे समझ में आ रहा, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल। आपकी इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितने से आएगी बताओगे आप? बच्चे 4 से 5 लाख, तो 1 लाख से इंक्रीज हो रही थी तो मैंने लिख दी। बच्चे इसी के जस्ट नीचे दिया प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल। तो प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल 150 से 1 लाख, ये घट रही है। बच्चे जब घटती है तो इसका नाम लिखते हैं रिडम्पशन। क्या लिखते हैं, रिडम्पशन। किस चीज का कर रहे हैं, ऑफ 10% प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल का, 10% प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल का रिडम्पशन। और रिडम्पशन कितने का हो रहा है बच्चे, 1,50,000 से 1 लाख रह गए, तो आपने 50,000 के घटा दिए।
आपके यहाँ 50,000 से आपकी शेयर कैपिटल घट गई, बढ़ती है तो प्रॉफिट, घटती है तो रेवेन्यू, दोनों पॉइंट हो गए इसमें। बच्चे इसी के नीचे नोट नंबर 2 दे रखा है, इसे भी रीड कर लो क्योंकि ये भी हमने वहां पे देखा था। सबसे पहले नंबर पे था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की वैल्यू देखोगे तो पिछले साल 0 थी, इस साल 10। तो बच्चे ये वो प्रीमियम होता है जब हम शेयर इशू करते हैं ना, तो जब हम शेयर इशू करते हैं तो उस पर जो हम एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं वो कहलाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये मैंने आपको बताते कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पर आएगा, प्लस में आएगा, तो यहाँ लिख दो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बच्चे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना इंक्रीज हुआ, पहले कुछ था ही नहीं, 10,000 हो गया, तो 10 का 10 इंक्रीज है, यहाँ पे चला दिया। इसके बाद बच्चे जनरल रिजर्व दिया, जनरल रिजर्व 40 से 70। मैंने आपको बताया था कोई भी रिजर्व होगा यदि वो इंक्रीज हो रहा तो वो यहाँ आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, उसका नाम लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितने से रिजर्व इंक्रीज हुआ है, 30,000 से, तो ये चला दिया। बच्चे इसके बाद सरप्लस डेटिव बैलेंस, इसका तो एक ही यूज है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग, इससे करंट ईयर का प्रॉफिट पता चलेगा। बच्चे क्लोजिंग बैलेंस देखा 48,000 और ओपनिंग बैलेंस देखा 30,000, तो बच्चे ये 18,000 हो गया। यहाँ तो समझ में आई बात, ये नहीं है बच्चे। यहाँ पे नोट नंबर 1 हमारा और सेकंड कंप्लीट हो गया, बुक्स में वहीं पे पहुंचो बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में जल्दी से पहुंचे तो करंट लायबिलिटी मिला, करंट लायबिलिटी देखते ही याद आ जानी चाहिए, वो यहाँ पे आती है। बस करंट लायबिलिटी को पढ़ते हैं सीधी लाइन, बढ़ रही है प्लस में जाओ, घट रही है लेस में जाओ, इतना देखना है। तो बच्चे करंट लायबिलिटी में आपका जो पहला डाटा है वो है ट्रेड पेबल। आपका जो ट्रेड पेबल है वो इंक्रीज हो रहा है, जब इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ चलाएंगे बच्चे, वो प्लस में चला देंगे। क्या लिखेंगे, ट्रेड पेबल। क्या लिखेंगे, ट्रेड पेबल। यहाँ तो कोई डाउट, तो बच्चे ट्रेड पेबल आपका कितने से इंक्रीज हुआ, 88 से 1,22,000 का हो गया। बच्चे 34,000 से ये इंक्रीज हो रहा था, तो मैं प्लस में चला। आगे चले बच्चे, बच्चे यहाँ पे हो गया आपके वाला पॉइंट। अब आ जाओ इसके करंट लायबिलिटी का ए पार्ट मैंने करा दिया, बी पार्ट का इसमें लिखा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसके आगे लिखा नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में गए बच्चे, नोट नंबर 3 में गए तो मिला प्रोविजन फॉर टैक्स। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मिलता है तो आपको इसका अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। बच्चे प्रोविजन फॉर टैक्स आपको लायबिलिटी साइड में मिलता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा, बाय साइड से होगा, क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट, क्रेडिट साइड से। और क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा इसका किधर आएगा, डेबिट साइड। बच्चे इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तुड़वाओ जल्दी से। इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया इसका 50,000। बच्चे इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था टू कैश लिखकर क्या लिख देना, टैक्स पेड, ये लिख दिया। और इधर की साइड में क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या लिखते हैं बच्चे, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये बना लिया या नहीं बच्चे, मैंने आपको बताया था इसकी ओपनिंग क्लोजिंग तो गिवन होगी, ये वैल्यू दे रखी है तो इसे हम बैलेंस शीट फिगर से निकालेंगे, और ये दे रखी है तो इसे बैलेंस शीट फिगर। अब एडजस्टमेंट में जाओ जल्दी से, एडजस्टमेंट में जाओ बच्चे। एडजस्टमेंट में हमें दे रखा है सबसे लास्ट वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, इनकम टैक्स पेड। हमें क्या दिया, पेड दिया, और पेड बच्चे मैंने बोला था यहाँ था, और बाई चांस मेड दिया होता तो वो यहाँ था। तो बच्चे कितना दे रखा, पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, टैक्स पेड दे रखा 35। बच्चे टैक्स जो आपने पेड करा वो 35, तो इधर का टोटल कर लो 85 हो गया, ये 85 इधर जाएगा, और इस 85 में से 40 गए तो ये 45 आया। तो बच्चे इस पर सर्कल करेंगे। जो टैक्स पेड होता है ये आपका आता है सबसे लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, यहाँ लिखते हैं टैक्स पेड। टैक्स पेड जो आएगा 35 आएगा, और जो बच्चे ये प्रोविजन फॉर टैक्स है ये आपका वर्किंग नोट में आएगा। किस में आएगा, वर्किंग नोट में। इसे लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 45,000 रुपीज प्रोविजन फॉर टैक्स। यहाँ पे कोई डाउट या नहीं बच्चे, यहाँ पे समझ में आ गई बात या नहीं। आगे चले तो बच्चे यहाँ पे हमारी सारी लाइबिलिटी कंप्लीट हो गई। अब आ जाए जल्दी से एसेट्स। एसेट साइड पर आओ, सेकंड पार्ट। बच्चे एसेट्स में पहले नंबर पर है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट में मिली फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट के दो पार्ट है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। बच्चे टेंजिबल की यदि मैं बात करूँ तो टेंजिबल में दे रखा है नेट वैल्यू 2,80,000 और 370। बच्चे टेंजिबल के अंदर हमेशा फिक्स एसेट होती है और इनका अकाउंट हमें बनाना पड़ता है। चलो तो इसे रफ कर दो।
बच्चे मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से पूरे का, इसका प्रोविजन फॉर टैक्स को या तो आप नोट कर लेना, मैं रफ कर दूँ। बच्चे मुझे वर्किंग और बनानी पड़ेगी, फिर मेरे पास स्पेस कम रहेगा, इसलिए कर रहा हूँ। तो बच्चे मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, टेंजिबल एसेट दे रखी है ना, तो टेंजिबल के नाम से डालो, ये इसके अंदर होती है वैसे मशीनरी, तो मशीनरी के नाम से डालो बात ही के। बच्चे मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैंने आपको बोला था जब भी आपको फिक्स एसेट दी जाएगी तो उसका तो अकाउंट बनाना ही बना। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, यहाँ टेंजिबल एसेट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, टेंजिबल। तो इसका ओपनिंग बैलेंस देखो, टेंजिबल का कितना दे रखा है जल्दी देखो, और क्लोजिंग बैलेंस देखो, बाय बैलेंस सीधे। बच्चे टेंजिबल का ओपनिंग बैलेंस देखोगे तो शायद आपको 2,80,000, शायद नहीं पक्का 2,80,000 दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस 2,80,000 और क्लोजिंग बैलेंस 3,70,000। ओपनिंग बैलेंस मैंने इधर ही क्यों लिखा, बच्चे जितनी एसेट्स होती है वो डेबिट होती है, तो डेबिट में लिखा। अब बच्चे इसके बाद आगे सुनना, इसके ऊपर कोई पॉइंट दिया है नहीं दिया, चलो एडजस्टमेंट पाओ। बच्चे एडजस्टमेंट की यदि मैं बात करूं तो इसमें एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर सेकंड और थर्ड इसी से रिलेट करेगा। अब मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 रुपये, एक मशीन थी जिसकी कीमत थी 50,000 रुपये, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग गया 30,000 का, 50 वाली पर 30 का डेप लग गया तो कितने की बची 20,000 की, और 20 वाली को हमने सोल्ड कर दिया 10,000 में, बच्चे 10,000 का लॉस हो गया सीधा सीधा। तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक सेल्स, हमने सेल करी है 10,000 रुपये की, और हमें कितने का लॉस हो रहा है बच्चे, इस एसेट को बेचने पर हमें लॉस हुआ, जब लॉस होगा कितने का लॉस हो गया 10,000 का, 2 पॉइंट हो गए। बच्चे इसमें जो 30,000 का डेप्रिसिएशन दे रखा 30,000 का, ये डेप्रिसिएशन किस में आता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आता, वो अकाउंट दे नहीं रखा तो आएगा नहीं। पॉइंट नंबर 3 और डेप्रिसिएशन चार्ज, जब भी डेप्रिसिएशन दिया होगा, यदि एक्यूमुलेटेड डेप होता तो वहाँ आता, जब वो नहीं है तो डेप्रिसिएशन किस में आता बच्चे, यहाँ आता है। डेप्रिसिएशन जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में वो 20,000 रुपये का दे रखा है, तो बच्चे इसका टोटल करेंगे, ये टोटल कंप्लीट हो गया 4,10,000, ये इधर आएगा 4,10,000, इसमें से ये वैल्यू घटाएंगे तो टू बैंक में परचेस निकल जाएगी, टू बैंक में क्या निकलेगी बच्चे, परचेस निकलेगी, इसमें से घटाएंगे तो ये आएगी आपकी परचेस 1,30,000 बच्चे, यहाँ पे क्या है 1,30,000। अब इसका डाटा भी आप फीड करो, फटाफट करो जल्दी जल्दी। आपको पता है परचेस किधर आती है, सेल्स लॉस, ये बच्चे जहाँ जिन पे मैं सर्कल कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आते हैं। डेप्रिसिएशन आपको पता है खर्चों में लिखते थे, याद है, तो यहाँ लिख दो डेप्रिसिएशन, और इसके आगे लिख देना वर्किंग नोट नंबर 3। तो ये कितना है डेप्रिसिएशन बच्चे, आपका 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन दे रखा है, 2 लाख है 20,000 बच्चे, 20,000 गलती से लिख दिया बच्चे, हमें डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 20,000 रुपीज दे रखा है। इसके बाद ये परचेज आपको पता है यहीं पर आएगी, परचेज कहाँ पर आती है, इन्वेस्टिंग में, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट भी लिख सकते हो या परचेज ऑफ मशीनरी भी लिख सकते हो बच्चे, परचेज ऑफ मशीनरी के नाम से यहाँ चलो, मशीनरी आपने परचेज कितने की करी है बताओगे, 1,30,000 की आपने मशीनरी परचेज करी है, माइनस हो जाएंगे। और सेल्स कहाँ पर आते हैं बच्चे, सेल्स भी यहीं आते हैं, सेल्स ऑफ मशीनरी, बच्चे हमने मशीनरी क्या कर दिया, सेल कर दिया, सेल कितने की करी है 10,000 की बच्चे, ये भी यहीं पर आएगी। और जो लॉस होता है ना, ये कहाँ पे आता है, एक्सपेंसिव में आता है, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी बोलेंगे, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी, बच्चे हमें लॉस कितने का हुआ है 10,000 रुपये का लॉस हुआ था। ये चारों डाटा मैंने फीड कर दिया, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं बच्चे, आगे चलते इसके बाद। बच्चे अब तो बहुत छोटा छोटा पॉइंट रह गया, बस जल्दी जल्दी कर देते हैं। एक रह गया इंटेंजिबल एसेट, जिसके आगे लिखा ब्रैकेट में गुडविल। बच्चे गुडविल आपकी 1,15 से 90,000 की हो गई बच्चे, 1,15 गुडविल घटती है तो यहाँ आती है और बढ़ती है तो यहाँ, तो गुडविल हमारे यहाँ पे घट रही है, तो यहाँ पे चला देंगे गुडविल के नाम से, गुडविल रिटन ऑफ के नाम से जाएंगे। बच्चे आपकी जो गुडविल घटी है वो 25,000 से घटी है, 1,15,000 से बच्चे, 1,15,000 से आपकी गुडविल कितनी हो गई है 90,000, यहाँ तो बात में। इसके बाद आ जाओ नोट नंबर सेकंड, वो नोट नंबर सेकंड कह रहा हूँ करंट एसेट्स, सेकंड पार्ट में करंट एसेट दे रखी है। करंट एसेट्स के अंदर पहला पॉइंट है करंट इन्वेस्टमेंट, बच्चे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में
कैश फ्लो के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट का यूज वर्किंग नोट की तरह किया जाता है। इन दोनों को छोड़ देंगे, ए पार्ट और डी पार्ट। बच्चा बी पार्ट और सी पार्ट, तो ये हमारी करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स हमारी कहाँ थी, यहाँ। मैंने बोला था इनके साथ हम उल्टा करते हैं, इंक्रीज हो रहे हैं तो लेस में लिखेंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे। तो एक एक को देखें, इन्वेंट्री आपकी 1 लाख से बच्चे इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो रही है, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो वो लेस में चली जाएगी। कितने से, 82,000 रुपीज से इंक्रीज हुई है बच्चे। इसके बाद इसमें दिया ट्रेड रिसीवल। ट्रेड रिसीवल आपका 57 था क्लोजिंग में और ओपनिंग में भी 57, ना तो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज, तो ये आएगा ही नहीं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी कुछ एडजस्टमेंट रह गई, वो पढ़ते हैं बच्चे। एडजस्टमेंट हमने सेकंड, थर्ड और फिफ्थ कर ली थी, पहले फोर्थ पाते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट पढ़ो, इंटरिम डिविडेंड पेड। बच्चे इंटरिम डिविडेंड मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, एक तो यहाँ आता है, जो भी आप डिविडेंड पेड करते हो वो एक तो यहाँ पे आएगा, इंटरिम डिविडेंड पेड। क्या लिखेंगे, इंटरिम डिविडेंड पेड। आपने इंटरिम डिविडेंड कितने का पेड करा बताओगे आप बच्चे। हमने जो डिविडेंड पेड कर रखा है वो 20,000 दे रखा है। एक तो डिविडेंड जो पेड है वो यहाँ आता है और एक आपका इंटरिम डिविडेंड यहाँ आएगा। इंटरिम कोई भी डिविडेंड हो वो यहाँ पर भी आता है। इंटरिम डिविडेंड पेड, कितने का डिविडेंड पेड करा बच्चे, 20,000 रुपये का। यहाँ तो बस समय ये नहीं है, सारी चीज हो गई। अब तो बस एक पॉइंट है पहले वाला, इसे ध्यान से लेना। परपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 1920 और 19। बच्चे आपको जो परपोज डिविडेंड दे रखा है वो 2 साल का दे रखा है, एक तो 20 का दे रखा, 20 माने करंट ईयर का और एक पिछले साल का। तो बच्चे ध्यान से सुनना, जो परपोज डिविडेंड दिया है आपको इस साल का, परपोज का मतलब होता है हम कह रहे हैं डिविडेंड देंगे, तो दिया तो नहीं होगा ना, तो पिछले साल वाला डिविडेंड हम यहाँ पर पेड करते हैं। तो जो ओपनिंग का है वो आएगा बच्चों, ओपनिंग का कितना आएगा, 50,000 रुपये दिया, जो इस साल का वो अगले सालों में पेड होगा। परपोज डिविडेंड का मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि कंपनी वालों से कह रहा हूँ, अपने एम्प्लॉय से या शेयर होल्डर से कहा जाता है कि सर इस साल हमने इतना पैसा कमाया और हम इतना आपको डिविडेंड के रूप में देंगे। तो परपोज करा ना, दिया तो नहीं ना, तो 20 वाला जो प्रपोज डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे। तो जो 19 का जो ओपनिंग का दिया है, जो 50,000 रुपये बच्चे, वो हमारे यहाँ आएगा। कहाँ पर आएगा, एक तो प्रपोज डिविडेंड आएगा यहाँ पर, प्रपोज डिविडेंड बच्चे, जो प्रपोज डिविडेंड दिया है वो 50,000 दे रखा है, ओपनिंग वाला यहाँ आएगा और साथ ही साथ हमारी वर्किंग में भी आएगा। क्या लिखेंगे, प्रपोज डिविडेंड, जिसे हम कितना बोलेंगे बच्चे, 50,000 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ बच्चे। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस इसका टोटल करना रह गया। टोटल करें, टोटल का पैटर्न मैंने आपको बताया था। सबसे पहले वर्किंग नोट का टोटल करेंगे। तो बच्चे वर्किंग नोट का टोटल कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 5 2 5 4 9 10 1,63,000 इसका टोटल आया। ये 1,63,000 आएगा, 1,63,000 बच्चे। इस बार में ये तीनों चीजें प्लस करें, माइनस करने को तो कुछ है ही नहीं, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1,63,000 में ये हमने ऐड करा, 1,60,000 में ये ऐड कर दो, ये आया बच्चे। इस टोटल में यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें हमें ये प्लस करना है और ये दोनों माइनस करने हैं। इसमें ये हम प्लस करें, ये दोनों माइनस करें, तो इसका टोटल आएगा आपका, इसमें ये प्लस, इससे बच्चे 1,35,000 आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे में बी वाले पार्ट का टोटल करना। ये बच्चे प्लस का चल, वो माइनस का चला 1,30,000 और 9 प्लस का चला 10,000, तो ये 1,20,000 रुपये हमारा यहाँ पर माइनस कर देगा। इसके बाद बच्चे हम इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल करेंगे तो कितना है, इन दोनों का सम तो आया 1,10,000 और इनका है 1,20,000, तो बच्चे 10,000 का नेगेटिव आएगा और यहाँ पे ये 20 नहीं। बच्चे यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और बच्चे अपनी प्रेजेंट दीजिए, लाइक बटन दबाकर अपनी प्रेजेंट लगाइए। आज के लिए बच्चों हम इसमें इतना ही रखते हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बच्चे जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए आप उनकी प्रैक्टिस अब कर सकते हो। अब मैक्सिमम आपकी प्रॉब्लम रिमूव हो चुकी है, अब आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, से मैं आपकी प्रॉब्लम को रिमूव करूँगा। आज के लिए बच्चों हम इस क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे फुल एनर्जी। आज के थैंक यू।